और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल स्टडी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप हो शेखावाटी यूनिवर्सिटी पंडित दीनदयाल शेखावाटी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और आपकी जो फर्स्ट और थर्ड और आपके सामने जो फिफ्थ सेमेस्टर की जो एग्जाम है वो फरवरी महीने में आपके सामने खत्म हो गई थी। कौन से महीने में? जो फरवरी का आपके सामने महीना था उसके अंदर ही खत्म हो गई थी। काफी दिन से काफी बच्चों को जो इंतजार हो रहा था, सर हमारे प्रैक्टिकल कब होंगे, क्योंकि जब प्रैक्टिकल आपके सामने एग्जाम होंगे, क्या होगी, आपकी प्रायोगिक परीक्षा होगी, उसके बाद में आपका रिजल्ट बनेगा। तो प्रायोगिक परीक्षा का काफी दिन से बच्चे इंतजार कर रहे थे, चाहे आपके सामने यूजी के विद्यार्थी हो, चाहे आप पीजी के विद्यार्थी हो, किसी के भी विद्यार्थी हो, काफी दिन से आपको इस चीज का इंतजार था। तो आखिरकार जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी है उसने आज एक नोटिस निकाला है, आज आपके दिन आपके सामने। तो उसमें जो आपके स्नातक स्तर के मतलब यूजी और आपके सामने स्नातकोर मतलब जो पीजी के जो विद्यार्थी हैं, जिनका आपके सामने जो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए काफी दिन से इंतजार कर रहे थे, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस उनके द्वारा डाल दिया गया है। नोटिस काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक एक जानकारी आपको दूंगा। इस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो इससे बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले पूरा का पूरा वीडियो देखना है ना। कहाँ आपको एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेंगे, नॉन कॉलेज के एग्जाम कहाँ से लगेगी, कब से एग्जाम शुरू है, प्रैक्टिकल फाइल कब होंगी, रेगुलर वालों को एग्जाम कहाँ देनी है, सारी जानकारी आपके सामने इसी वीडियो में आपको दे दूंगा। कुछ भी बाकी आपके लिए नहीं छोड़ने वाला हूं, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में देखनी जाएगी। बस आपको क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 30,000 सब्सक्राइबर का आपने टारगेट ले रखा है चैनल को में, तो करो सभी बच्चे सब्सक्राइब। और कोने में आपके सामने जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो भाई। चलिए अब पढ़ते हैं पूरे के पूरे नोटिस को, क्या लिखा गया है नोटिस में। पहले नोटिस की बात करूं आपके सामने, अगर अपन नोटिस को विस्तार से देखें तो पहला पॉइंट इसके अंदर जो डाला गया है वो देखो ये रहा आपके सामने, कि विषय यही है कि स्नातक प्रथम तृतीय और पंचम सेमेस्टर के स्नातकों प्रथम व तृतीय मतलब जो यूजी है ना आपके सामने, बीए बीएससी बीकॉम बीबीए के विद्यार्थियों फर्स्ट थर्ड व फिफ्थ सेमेस्टर आपके प्रैक्टिकल की एग्जाम से संबंधित नोटिस है। और अगर आप पीजी के विद्यार्थी हो मतलब एमए एमएससी एमकॉम के विद्यार्थी हो तो आपके फर्स्ट व थर्ड सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षा मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम से संबंधित ये क्या है, नोटिस डाला गया। किससे संबंधित? प्रैक्टिकल एग्जाम से संबंधित नोटिस है। तो यूजी के फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ बीए बीएससी बीकॉम बीबीए के, और अगर पीजी के अगर आपके सामने विद्यार्थी हो किसके, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के, तो आपके सामने आपके लिए नोटिस है। पहले नोटिस को पढ़ूंगा, बाद में आपकी सारी जानकारी आपको विस्तार से दे दूंगा। चलिए अगला पॉइंट इसके अंदर डाला गया है, विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम तृतीय पंचम स्नातकोर प्रथम व तृतीय की प्रायोगिक परीक्षा 2 तारीख से आयोजित करवाई जा रही है। कितनी तारीख से? 2 अप्रैल से। कितनी तारीख से भाई? 2 अप्रैल से एग्जाम शुरू हो रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सर 2 अप्रैल तो आज ही है भाई, 2 अप्रैल तो आज ही है आपके सामने, तो हमारी तो एग्जाम कब होगी सर? क्या हमारी एग्जाम डेट निकल गई? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है। मतलब यूनिवर्सिटी क्या करती है, यूनिवर्सिटी है ना आपके सामने डेट दे देती है कि भाई अब से तुम है ना, अब जो कॉलेज वाले होते हैं ना उनके लिए नोटिस होता है, उन्हें ये कहा जाता है कि अब तुम अपनी कॉलेज के अंदर जो आपके विद्यार्थी हैं फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर, उनकी जो प्रायोगिक परीक्षा है, क्या है, उनकी जो प्रायोगिक परीक्षा है ना उसको आप आयोजित करवा सकते हो। हम जो यूनिवर्सिटी है वो क्या आपको अनुमति दे रहे हैं, क्या कर रही है, अनुमति दे रही है। नोटिस जो कॉलेज वाले होते हैं उनके लिए होता है नोटिस। समझ में आ गया? तो अब उनको अनुमति दे दी गई है। अब आगे क्या होगा आपके लिए, तो जरूरी चीज है कि सर हमारा कब होगा प्रैक्टिकल। तो देखो सबसे पहले रेगुलर वाले विद्यार्थी, एक एक करके बता देता हूं। रेगुलर वाले विद्यार्थी हैं भाई, उन सब विद्यार्थियों की आज 2 तारीख है, 2 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में सभी कॉलेजों को ना आपके सामने अपने प्रैक्टिकल जमा करवाने होंगे। क्या करवाने होंगे? इसमें डेट तो नहीं दे रखी लेकिन 10-15 दिन का टाइम दिया जाता है। तो ये समझ लो, चाहे आप रेगुलर के विद्यार्थी हो चाहे नॉन कॉलेज के, आपकी प्रैक्टिकल आपकी कॉलेज वाले 2 से लेकर 15 तारीख तक लगभग करवा देंगे। लगभग कॉलेज है उनके प्रैक्टिकल 2 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक करवा देंगे। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि अपनी कॉलेज के कॉन्टेक्ट में रहना है। क्या रहना है? कॉलेज के कॉन्टेक्ट में रहना है। समझ में आ गया? क्या करना भाई? आपको अपनी कॉलेज के कांटेक्ट में रहना, सबसे जरूरी पहलू तो यही है। अब जो रेगुलर वाले विद्यार्थी होते हैं, चाहे आप
यूजी के विद्यार्थी हो, चाहे आपके सामने नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, रेगुलर वाले विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल कहां पर लगेंगे? जिस कॉलेज से आप अपनी कॉलेज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जिस कॉलेज से आप अपनी कॉलेज कर रहे हो ना, उसी कॉलेज के अंदर आपका प्रैक्टिकल लगेगा, उसी में लगेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें क्या क्या चीजें चाहिए? एक तो आपके जो जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं, काफी बच्चों को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं पता तो बता देता हूं। बीए बीएससी बीकॉम, कौन बीए बीएससी बीकॉम है, उसमें जो बीए के होम साइंस और ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल होता है, और बीएससी के तो सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल देखने को पड़ता है, उनको तो पता है, उन्हें तो प्रैक्टिकल दे रखा है। तो आपकी कॉलेज होगी उसी के अंदर होगा। उसमें आपका क्या क्या होता है, प्रक्रिया भी बता देता हूं, नॉन कॉलेज की भी बताऊंगा, पहले रेगुलर वाले सुन लो। प्रक्रिया क्या है, आपको एक फाइल बनानी है। क्या करनी है? एक फाइल बनानी है। जैसे आप 12th क्लास में अपनी फाइल बनाते थे ना, वैसे आपको फाइल बनानी है। फाइल कहां पर मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। किसका लिंक दे रखा है? टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पर मिल जाएगी। और अगर नहीं मिलेगी तो मैं वीडियो भी उस टॉपिक पर प्रैक्टिकल फाइल से संबंधित बना दूंगा। समझ में आ गया? फाइल बना लिया। अब जो फाइल आपने बनानी है, उस फाइल को आपको जिस सब्जेक्ट का उस प्रोफेसर को जांच भी करवानी है। क्या करानी है? आपका जो टीचर है, आपके जो प्रोफेसर हैं, उनसे उस फाइल को जांच भी करवानी है। खास करके तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से हो, कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज से हो, तो आपको ये प्रोसीजर करना ही होगा। आपको फाइल बनानी है, और जिस अगर फिजिक्स सब्जेक्ट आपके, तो फिजिक्स के जो प्रोफेसर है उससे वो फाइल जांच करवा लेनी है। समझ में आ गया? जांच करवा ली। जांच करवाने के बाद में आपको डेट दी जाएगी। हर कॉलेज की अलग अलग डेट होगी। जैसे अगर आप मान लो जोनो की किसी मोरारका कॉलेज के विद्यार्थी हो, तो आपको डेट होगी कि भाई आपको 7 तारीख को ज्योग्राफी के इन रोल नंबर का, क्या इन रोल नंबर का आपके सामने प्रैक्टिकल होगा। आप हमारी कॉलेज में आके प्रैक्टिकल दे दीजिए। वो बताएंगे नहीं, आपके ग्रुप में डालेंगे। किसमें डालेंगे? ग्रुप में डालेंगे। तो आपके जो ग्रुप बने हुए हैं ना व्हाट्सएप वगैरह के, उस पर जुड़े रहो भाई कॉलेज के, या फिर अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं डालता रहूंगा। तो आपको क्या करना है, वो इन्फॉर्मेशन वगैरह वहां से देख लेनी है। तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। समझ में आ गया? व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बता देंगे। तो वहां पर आपको प्रैक्टिकल दे देना है। आपका वहां पर 2 चीजें होती हैं, एक तो प्रैक्टिकल होता है, प्लस आपका वाइवा भी हो जाता है। काफी बार क्या होता है, वाइवा होता है। और होते कैसे हैं वो सबको पता है भाई। आपके सामने आपको फाइल वगैरह से, मतलब जो आपको जो कॉपी पकड़ा देंगे, और उससे आपके सामने आपको सॉल्यूशन लिखने होते हैं। क्या करने होते हैं? सॉल्यूशन लिखने होते हैं। आपने अपने 12th क्लास में प्रैक्टिकल दिए हैं, वैसे ही प्रैक्टिकल होते हैं, कोई ज्यादा सीरियस मामला वाला नहीं है। समझ में आ गया? एक एक चीज बता दी आपको कैसे करनी है। अब बड़ी समस्या है नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों के लिए। कौन से वाले विद्यार्थियों के लिए भाई? नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों के लिए। अब नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी बोलेंगे सर हमें कहां पर प्रैक्टिकल देने, हमें तो पता ही नहीं है प्रैक्टिकल कहां देने। तो बच्चों आपके जो प्रायोगिक परीक्षा है, क्या है, आपकी जो प्रायोगिक परीक्षा है वो उसी कॉलेज में होगी जिस कॉलेज में आपने क्या किया था, आपने अपना एग्जाम फॉर्म जमा कराया था। आपने अपना एग्जाम फॉर्म क्या कराया था, आपने अपना एग्जाम फॉर्म जमा करवाया था, वहां पर होगी। वहां पर नहीं होगी जहां पर आपने एग्जाम देने गए थे, नहीं, वहां पर नहीं होगी। जहां पर आपने अपना एग्जाम फॉर्म जमा करवाया था ना, रसीद लेकर आए थे, रसीद देकर आए थे उनको, एग्जाम फॉर्म प्लस रसीद कटवा कर आए थे आपके सामने, उसी कॉलेज में वो रसीद है ना, रसीद वो काम आएगी अब आपके। ठीक है? जो प्रैक्टिकल की रसीद है, चाहे प्राइवेट कॉलेज में जमा करवाया था आपने अपना एग्जाम फॉर्म, चाहे सरकारी कॉलेज में कराया था, वहीं पर आपके सामने आपकी एग्जाम लगेगी। अब आप कहोगे सर हम तो नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हैं, प्राइवेट विद्यार्थी हैं, क्या है, हम तो नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हैं, सर हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जाम कब होगी? तो भाई आपको ना अपने दोस्तों से कांटेक्ट में रहो, जो उस कॉलेज में जाते हैं उनसे कांटेक्ट में रहो, या कॉलेज में जाकर संपर्क करो। क्या करो? संपर्क करो। समझ में आ गया? उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगी। अब आगे की प्रक्रिया मैं आपको बताता हूं क्या होगी। आपको क्या करना है, आपको भी और बच्चों की तरह जैसे रेगुलर वालों ने प्रैक्टिकल की फाइल बनाई है वो बनाओ भाई को, फिर उसको जांच करो। क्या करो? प्रोफेसर के पास जाके जांच करो, और फिर आपकी जिस डेट को प्रैक्टिकल होगा उस डेट को प्रैक्टिकल देकर आना है। एक चीज काफी बच्चों का सवाल आता है, सर प्रायोगिक परीक्षा प्रैक्टिकल नहीं दूंगा तो क्या मैं पास या फेल हो सकता हूं? क्या मैं पास या फेल हो सकता हूं? बिल्कुल फेल हो सकते हो भाई। क्या हो सकते हो? बिल्कुल फेल हो सकते हो। अगर फेल नहीं होना चाहते हो, और अगर फेल भी नहीं होगे तो बैक दे देंगे। क्या कर देंगे? बैक दे देंगे आपके। समझ में आ गया ना? आपके जो विषय है उसके अंदर आपको बाकायदा बैक दे दिया जाएगा उस सब्जेक्ट में, और आपको पता है बैक दे दी जाती है तो आपको फिर से देनी पड़ती है, तो आपके जितने पैसे हैं वो फिर से लगेंगे। इससे अच्छा है कि आप बैक से बचना चाहते हो तो अभी प्रैक्टिकल अपना दे दो, अपनी फाइल वगैरह है वो अच्छे से बना लो।
डेट मैंने आपको बता दिया, लगभग 2 से लेकर 15 तारीख तक आपके बीच में आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल परीक्षा है वो देखने को मिलेगी भाई। क्या है, 2 से लेकर 15 तारीख के बीच में आपकी पूरी पूरी प्रैक्टिकल की डेट देखने को मिलेगी। मिल गई आपकी सारी सारी जानकारी। बाकी अगर कोई अपडेट अगर आपको चाहिए तो जरूर से मुझे बता देना, आपको मैं जोर से दे दूंगा। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो भाई। धन्यवाद।